वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतम देवम कैचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदो कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम श्री कृष्णा शरणौ मम ना शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के प्यारकार मेरे सज्जनों, अभी आप में से एक सज्जन पुरुष आज का विषय प्रश्न रूप में बना के मुस्कुरा रहे हैं। भगवान जी लोक परलोक बनाने के एक साधन गीता जी में अनेक बार कहती है, मेरी देवियों एकाग्र हो जाओ, तन काम में मन रहे ध्यान में। प्रश्न उठता है कि होगा कैसे? मन तो एक और लग सकता है, अगर भगवान की तरफ ध्यान लगेगा तो संसार का काम नहीं हो सकते, संसार की ओर लगेगा तो फिर भगवान का नहीं हो सकता। तो भगवान का ये फरमान कार्यान्वित कैसे हो, व्यवहारिक रूप में कैसे लाया जाए, यह कुछ आपका शंका से भरा हुआ प्रश्न। मतलब फिर मैं एकाग्रता के लिए प्रार्थना करूंगा। भगवान जी चाहते होंगे कि आज इसी पर प्रकाश डाला जाए, वरना आप विषय चलवाना चाहते थे गीता के धर्म, जो मैंने अधूरा महाराज जी वाले दिन छोड़ दिया था, क्योंकि मैं समझता था कि इतना ही जितना मैंने प्रकाश डाला है आप सबके लिए पर्याप्त होगा। लेकिन आप ज्यादा विस्तार चाहते थे, पर मेरे प्रभु की यही इच्छा हुई है। आज लीजिए जरा एकाग्रता पूर्वक। पहले तो ये उत्तर लेने से मन में रख लीजिए, भगवान का हर फरमान जीवन में ढाला जा सकता है। भले ही आपका मन शंका कर रहा है, पर अभी ये रख लीजिए पूर्ण पे, हर फरमान भगवान जी का जीवन में उतारा जा सकता है। भगवान जी ने कही भी वही बात है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, जो हम दैनिक जीवन में उतार सकते हैं, व्यवहारिक रूप दे सकती हैं, क्रियात्मक रूप में देख सकते हैं। जो भी कुछ भगवान जी ने श्री गीता जी में कहा है, उसे मनसा वाचा कर्मणा अपनाया जा सकता है। कहीं हम ना अपना रहे हो तो ये समझना चाहिए कि मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, मैं समझा नहीं, या इतनी मेरे में क्षमता नहीं, वरना भगवान के फरमान में तो कोई देरी नहीं। असंभव बात तो है ही कुछ नहीं। शाबाश। इसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा एकाग्रता के लिए। जरा मन को समझिए, मन है क्या? कई बार बता चुका हूं, मन ख्यालों का पलंदा है, ख्यालों का, विचारों का, संकल्प विकल्प का प्रवाह है। महापुरुष ने बिल्कुल आसान कर दिया ये कहते हुए, जैसे टनों टन पानी एक और पूरी गति के साथ बह रहा हो, हम उसे नदी कहते हैं। पूरी गति के साथ बह रहा पानी, हम कहेंगे नदी बह रही है। इससे लगातार विचार चल रहे हूं, इसको मन कहते हैं। जल का प्रवाह नदी, अब समझिए, जल का प्रवाह नदी, वैसे ही विचारों का प्रवाह मन। बड़ा अच्छा दृष्टांत देंगे महापुरुष। अब विचारों का प्रवाह मन है, ठीक, मन करके सारे कार्य होते हैं, ठीक, ये तो बात ठीक है। लेकिन एक बात आप भूल रही हैं, मन करके नहीं होते। मैं सिर्फ बात काट रहा हूं, बात भी ठीक है, मन करके होती है, फिर भी नहीं। मन में एक विशेष शक्ति है। क्या? विचार तब तक नहीं कर सकता जब तक एक अपनी शक्ति प्रयोग न करे। क्या? महत्ता, इंपॉर्टेंस, अहमियत, जब तक ये किसी को की महत्ता नहीं देता, किसी की अहमियत नहीं देता, या जब आप इंपॉर्टेंस नहीं देते, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आप किसी प्राणी को, पदार्थ को, स्थान को, कार्य को महत्ता दीजिए।
महत्ता आप समझते होंगे, इसके बिना तो चलना ही नहीं काम। ये काम तो बहुत जरूरी है, ये तो मेरे जीवन का एक अंग बन जाना चाहिए। इसके बिना तो मेरा लोक परलोक बिगड़ा का बिगड़ा, परलोक की दूर की बात, मेरा लोक भी नहीं बनेगा। मैं तो जीवन के 4 दिन आराम से काट ही नहीं सकता। इस तरह महत्ता बढ़ाइए। तो मन का 3 हिस्से उधर झुक जाता है, जिसकी आप महत्ता, जिन्होंने प्रश्न किया वो खास करके सोचते रहे, ना घर पूरा हो जरूर मेरे से दोबारा पूछ लेना। मुझे जैसे मेरे प्रभु जी प्रेरणा दे रही हैं, मैं उनको शब्दों का सहारा लेकर प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। तो मन का एक भाग रह जाता है अलग, 3 भाग जहां महत्ता आपने बढ़ाई उधर झुक गया। दृष्टांत 2, 3, 4, 5 आपको समझ आ जाए। ससुराल तो आप कई बार गए होंगे, हमारी तरह तो नहीं कि आप जंगलों में रह गए। ससुराल में आप पूर्ण रुपए नहीं रहते, केवल 1 भाग रहते, 1/4 भाग। बाकी आपके 3 हिस्से किधर है? घर की तरफ। और केवल आप अपनी पत्नी को लेने आए। 3 भाग आपके अपने मां बाप के साथ है। मैं बेटी को नहीं कह रहा, जवाई साहब को कह रहा हूं। आप रह भी रही हैं, माँ जी भी कह रहे हैं, पिताजी भी कह रही हैं, सारा कुछ कह रही हैं, औरों को भी आप प्यार कर रही हैं, साले को भाई की तरह आप प्यार कर रही हैं, राइट। लेकिन जहां तक मन का ताल्लुक है, झुका हुआ अपने घर की तरफ। कब सवेरा होगा, कब नाश्ता करेंगे और उसे अपनी छाया बना करके चल देंगे। दूसरा दृष्टांत, दफ्तर में केवल आप 1/4 भाग दफ्तर में है, सारा कुछ आपने मन में भगवान की तरफ लगा, घर में लगा रखा है। चलिए तीसरा भाग, गैया का 3 भाग बछड़े के साथ है। 1 भाग जंगल में रख करके वो चर रही है, लेकिन वो दिल से नहीं चर रही, इसलिए उसके चरने का ज्यादा असर उसके तन पे नहीं पहुंचता, क्योंकि उसका मन वहां से गायब रहता है। अच्छा, इसी प्रकार परमात्मा के प्यारे आप जैसे नेक जीव जिनमें सत्वगुण बड़ा होता है, और सत्वगुण की बढ़ोतरी के कारण से भगवान की ओर झुकाव हो गया है, भजन में, चिंतन में, जाप में, सत्संग में, अपनाने में और अपनी बुराइयों को निकालने में, भगवान द्वारा बताए गए गुणों को अपना बना लेने में 3 भाग लग जाते हैं। 1 भाग केवल कर्तव्य कर्म करते हैं, केवल समझ लगा शरीर के निर्वाह के लिए, जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए, बस वो 1 भाग रहता है। अर्थात पूरी रुचि के साथ आप जिंदा नहीं रह रहे, पूरी रुचि के साथ आप गृहस्थ आश्रम को नहीं निभा रहे, ऊपरले मन से आप अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो जाए तो ठीक है, कर्तव्य पूरा नहीं होता आपकी बला से, वाह, आप लगे हुए हैं कर्तव्य पूरा करने में, कपटी भी नहीं है, छली भी नहीं है, जितना आपसे मन पड़ता है आप लगे हुए। लेकिन ज्यादा मन कहां होगा? जिसकी आपने महत्ता बढ़ाई। महत्ता किसकी बढ़ाई जाएगी? जौन सा गुण आप में प्रधान होगा, जिस गुण की प्रधानता, प्रचुरता, प्रबलता आप पे होगी, मन उधर झुकेगा। ये प्राकृतिक नियम है, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कोई ऐसा स्वभाव नहीं बनाना, जन्म से ही भगवान ने स्वभाव बना रखा है। हमारी नालायकी या गंदे संस्कार इस रूप में कि हमें शुरू में नहीं बताया गया कि महत्ता भगवान की बढ़ानी है। महत्ता जान की बढ़ा करके जो हमारी अंदर की मांग है वो पूरी नहीं हो सकती, शाबाश, हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने गलती से, अज्ञानता से, बेवकूफी से जहान की महत्ता बढ़ा दी, और जो हमारे अंदर की कामना गए शांति से जिए, जहान नहीं पूरी कर सकता। पूछो मेरे से क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि जहान अपने आप में नहीं है, जहान किसी के भरोसे चल रहा है, भगवान के भरोसे। अच्छा, जहान बिल्कुल भगवान पे डिपेंड करता है। भगवान का मतलब चेतनता पर,
भगवान का मतलब दिव्य शक्ति पर, चूंकि जहान अपने आप में जड़ है, जड़ तो उसकी कुछ भी अपने आप में नहीं कर सकती जब तक चेतन उसके साथ मिल न जाए। छकड़ा अपने आप में कुछ नहीं कर जब तक घोड़ा न मिल जाए छकड़े के साथ। शरीर आपका कुछ नहीं कर सकता जब तक कि अंदर की भगवान की शक्ति शरीर के साथ संलग्न न हो। वो संलग्न होती है शरीर का एक एक अंग, चाहे आंतरिक है चाहे बाह्य, अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहा है। हाँ, अपने ताई देख लो, अगर आप में सत्वगुण बड़ा हुआ है और आपने भगवान की महत्ता दे रखी है, आप मेरे पास है। कईयों में रजोगुण बड़ा हुआ है, इस वक्त सिनेमा हॉल में है, क्लबों में है, पार्क में है। कईयों में तमोगुण बड़ा हुआ है, इस वक्त कुछ शराब पी रखी है, कुछ पीने की तैयारी है, कुछ नशे में है, कुछ नशा बढ़ाना चाहती है, जुए में है। तो जिनमें जौन सा गुण बड़ा हुआ है उसी के अनुसार उसी स्थान पर वो चक्कर काट रही है। अच्छा, आप में सत्व गुण बड़ा हुआ है, आप नहीं रह सकते यहां आए बिना। ये नहीं कि आप किसी पे एहसान कर रहे हैं, नहीं, आप अपने पे एहसान कर रहे हैं, गुणों मजबूर करते हैं। गुणों ही से फितरत के मजबूर है बनाया है, जो तेरी फितरत ने धर्म कराएगी फितरत वही तुझसे करम। जौन सा गुण ये ख्याल रखिए, फिर भी प्रश्न उठता हो तो मुझसे इंक्वायरी कीजिए। जीव से गुण ही काम करवाते हैं। अच्छा, जैसा गुण होगा वैसा ही वो कर्म करेगा। तमोगुणी अपने अनुरूप शराबी, कबाबी, विलासी, कैरेक्टर बर्बाद तमोगुणी का, शराब में चूर, खाना पीना, रहना सहना गंदा, गाली गलोच मुंह से निकालता रहता है तमोगुणी इंसान। तमोगुण नारी में बढ़ जाए तो वेश्या बन जाती है, नारी में बढ़ जाए बेशर्म और बेहया बन जाती है, नारी में बढ़ जाए तो अपने आप में नहीं रहती, कईयों को तबाह करके मरती है। भगवान करे नारियों में तमोगुण ना बढ़े, क्योंकि देश अभी इस काबिल नहीं है। रजोगुण बढ़े तो इंसान क्रिया किए बिना रह ही नहीं सकता। उसके अंदर एक जोर का वेग उठता है, जोश उठता है कुछ न कुछ करने के लिए। रजोगुण के बढ़ोतरी के कारण से रजोगुण में 3 चीजों की मन बार बार प्रधानता देता है, कंचन की, कामनी की, कीर्ति की। मैं बहुत ज्यादा धन कमा लूं, हाँ मेरी पत्नी बहुत अच्छी मेरे पर मरी हुई हो, मेरे बिना इधर उधर देखे नहीं, मेरे पति देव मेरे पर ही मस्त रहे, मैं बड़ा मेकअप करके रहूं, वो मेरी ओर खींचे रहे इत्यादि। और हमारी बड़ी इज्जत हो, हमारी बड़ा मान हो, शहर में हमारी तूती बोले, शहर में हमारे बिगल बोले। ये 3 रब ने ऐसी कामना रजोगुण की बनाई है कि उसको 100 जन्म भी मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी। जबरदस्त किए हैं कामना 3, जर, जन, जमीन, उर्दू में बोलते हैं। हम अपनी राष्ट्रभाषा में बोलेंगे कंचन का तिने का, कंचन कामनी कीर्ति। शाबाश शाबाश शाबाश। ये आप में प्रोपेलिंग पावर पैदा करते हैं, आपको न चाहने पर भी धकेलते हैं, मैं ज्यादा कमा लूं। देखो आजकल की नारियां रजोगुणी है। हाँ, आप उससे रहा ही नहीं जाता। दुकानें आप खोलने लगी हैं, दुकानदारों के पास आप एक नौकर बन गई हैं, आप लोगों को स्वच्छता दिखाने लग गई हैं, आप खुद अपनी ब्यूटी पार्लर बनाई जा रही है मादे है, आप बिल्कुल नाइयों की तरह सजाती हैं। कहां गई इज्जत, कहां गया मान, कहां गई आबरू है। नारी पुलिस बन करके चौराहे पर खड़ी है, दिल्ली में देख लो जरा। आज नारी को यह शोभा देता है कि अपने शरीर के, अपने अंगों की परवाह न करना, बेशर्म होकर के डर के खड़ा रहना। रजोगुण प्रधान। और आज शराब भी पीने लग गई, शिगार भी आप पीने लग गई है, सरगढ़ का बापू शिगार। तो ये सारा कुछ क्यों है? आपके बस की बात नहीं, आप पे रजोगुण बढ़ चुका है। रजोगुण से वासनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे जीव बिल्कुल पराधीन हो जाता है। वासना जीव को बाहर धकेलती है, आप घर नहीं बैठ सकती, 4 दीवारी आप खाती है आपको, आप पागल हो जाएंगी 4 दीवारी के अंदर, क्योंकि अंदर वासनाएं हैं, अंदर कामनाएं हैं। कोई वक्त था जब नारी में सत्वगुण था,
और ये मेरे देश में प्रसिद्ध था, नारी चार दीवारी, नारी चार दीवारी। और आज नारी बड़ी तेज आरी है, ये 20वीं शताब्दी में तेज आरी बन गई। जो नारी चार दीवारी थी, अब बड़े उसके दंडे तेज होते, खबरदार है। नारी बच्ची बड़ी तेज आरी, क्यों? अपने वासनाएं भर गई, कामनाएं भर गई। ये वासनाएं कामनाएं क्यों बढ़ती हैं? भगवान बता चुके हैं, जब आप जहान को सत्य मान ले। यही एक बीमारी है जो माया ने हर एक के अंदर चंद एक जीव छोड़ दिए, बाकी हर एक में क्या है? प्रधान, जगत प्रधान। जब तक आपका मन जगत को प्रधानता देता रहेगा, मजा ले आप अपने शरीर को देखेंगे, मैं नारी हूं, मैं कैसे अंग लेके आई हूं, और कैसे शरीर लेके आई हूं, और कैसा मन लेके आई हूं। मन नरम, तन नरम, अंग नरम, बुद्धि नरम। अगर आप क्रोध भी करेंगी तो नहीं कर सकती आप 10 मिनट से ज्यादा। थोड़ी देर बाद फिर क्रोध क्या होगा? फिर जैसे आग लगी ना, ऊपर पानी पड़ गया, फिर अब रो पड़ती है, क्रोध ठंडा हो जाए। या रोया ना करो, आप थोड़ी देर बाद रो पड़ेंगे, जैसे आग के ऊपर पानी पड़ गया। ना रोया ना करना, थोड़ा सा और क्रोध करके अपना साड़ ले, पर आपके बस की बात ही नहीं। मन नरम है। नारी क्रोध के साथ जरूर रोएगी, जैसे भड़कती आग के अंदर पानी डाला जाए। आपकी आंखें फायर ब्रिगेड बन जाती हैं। हाय मेरे रब्बा, आंखें फायर ब्रिगेड का काम करती हैं, फौरन आपकी क्रोध की ज्वाला को शांत कर देती। नर क्रोध में करे तो जल्दी शांत नहीं होगा, उसके लिए फायर ब्रिगेड खराब हो जाता है, उल्टा पाउडर हो जाता है। आपके लिए फायर ब्रिगेड तैयार बर तैयार है, बिल्कुल तैयार। तो क्योंकि मन नरम है, तन नरम है, बुद्धि नरम है। ये तो मेरे मालिक की बड़ी कृपा है जो यहाँ की नारी में बुद्धि स्ट्रांग बनती जा रही है, इरादा पक्का होता जा रहा है। अनेकों का मुकाबला करके आप आती हो। ये नहीं कि चप्पल पहनी तो चल पड़ा, आपको बड़ी कुर्बानी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कुर्बानी करके। आप में ममता है, बच्चों का मुंह छोड़ना पड़ता है, घर के काम छोड़ने, अगले आपको घर के काम के लिए लाए हैं, आपकी फोटो खिंचा करके आपको नुमाइश पे बिठाने के लिए नहीं लाए, या आपके आरती उतारने के लिए नहीं लाए, जय मेरी पत्नी जय 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 ऐसे करने के लिए नहीं लाए। वो तो सवेरी शाम ये काम कर, वो काम कर, वो काम, कोई 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 देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज। मेरे मालिक आपको फिर भी आने दे रहे। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, गुणों के कारण से इंसान कर्म करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अगर 14वां अध्याय गौर से पढ़ा हो, अगर कल्याण की इच्छा उठी है और आप में तमोगुण है, हाँ, तो घटाने की कोशिश करके रजोगुण में आ जाओ। नींद कम कर लो। सुनो, देखो तमोगुण कैसे कम किया जाए। नींद कम करनी चाहिए। नींद कैसे कम हो? अपना खाने का 1/4 भाग घटा दो। है बाबा, ओ बाबा कहिए, जितना आप खाते हैं उसको 1/4 भाग कम कर दो। सवेरे अगर आप 5 फुलके खाते हैं, 1.5 फुलका कम कर दो। जितना भी कुछ खाती ज्यादा, उसका 1/4 भाग आप बड़े सियाने, 1/4 भाग कम। अगर नींद सताती है आपको, बात बात में आपको नींद आती है, बात बात में ऐनक आपको उतरती है, बात बात में आपको चुस्ती नहीं आती, 1/4 भाग कम करके देख लो। 2 काम आप करो जिनमें तमोगुण बड़ा हुआ है और घटाना चाहती है। नींद कम करो, नींद यानी तमोगुण कम हो जाए। भूख कम करो, अच्छा 1/4 भाग उसका कम कर दो, इससे नींद कम हो जाएगी। अच्छा, भूख का 1/4 भाग कम करने से नींद कम हो जाती है। अच्छा, और एक विशेष ध्यान देना है, जो तमोगुण घटाना है, कब्ज न होने पाए। कब्ज आपकी बड़ी भारी दुश्मन है, अर्थात पेट का सही साफ न होना, उससे गैस बनती है, जो आपकी बुद्धि को चढ़ करके आप में सुस्ती पैदा करेगी। आपको जमाइयां आएंगी, अंगड़ाइयां आएंगी, बार बार गंदी हवा आपके मुंह से निकलेगी या कहीं और से निकलेगी। तो ये लक्षण है किसकी? तमोगुण के। पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए। जिनका आसानी से साफ नहीं होता, मैंने बताया है, त्रिफला आप घर में रख लो, हीट बेड़ा आंवला बराबर की मात्रा में कूट लो और काला नमक डाल लो और 1 चमचा कोसे पानी के साथ रात्रि को सोती बांध ले। दैट इज ऑल। थोड़े दिन
जबकि पेट अपने आप सफा नहीं हो जाता। ये नहीं कि रोज खाते रहो फिर खून आएगा शौच के रास्ते से, क्योंकि ये गर्म होता है। आप लीजिए इसको, अगर ये आपको सूट नहीं करता तो फिर आपके लिए बेस्ट है क्या, गुलाकंद। गुलकंद को दो दूध के साथ, ये चाय के साथ ले लीजिए। ये आजमाई बातें महापुरुषों की, आप इसमें जो भी आपके अनुकूल है पकड़ लो, जिनको पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता। अब त्रिफला अगर ये आपको ठीक बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर गुलकंद और दूध या चाय के साथ, गुलकंद बड़ी बनाई बाजार से मिलती है, वो ले लीजिए और कीजिए। अच्छा, या हरीड़ का मुरब्बा ले लीजिए बाजार से, और रात्रि को उस मुरब्बे में से एक उसमें से निकालकर अच्छी तरह धो लो, क्योंकि उसमें खांड की मात्रा बड़ी ज्यादा है। अच्छी तरह रगड़ के धो 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 के, हाँ, उसको दूध के साथ दे लो। हीट का मुरब्बा बचे, सेब का नहीं, और काम खराब हो जाएगा। मैं हीट कह रहा हूं, रीढ़ का मुरब्बा। अच्छा, अगर इनमें से भी कोई सूट नहीं करती तो मुझे लगभग कोई 24 वर्ष गुजर गए इस दवाई को रोज लेते हुए। मेरा पेट कुछ एबनॉर्मल है, इसका नाम है एग्रोल, AGAROL, AGAROL, एग्रोल। इसको रात्रि को सोती बार 2 चमचे। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं कि आप शौचालय तक पहुंच जाए, बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा। अगर ऐसा देखें बहुत नर्म है तो फिर 1.5 चमचा। आप 1 चमचे शुरू कीजिए। जिनको बहुत कब्ज है, मेरे दायमी कब्ज है, बचपन से जिनकी अंदर खराब रहता है, तो वो एग्रोल का 1 चमचा दूध के साथ ले। अगर देखते 1 चमचे साथ बात नहीं ठीक हुई, जैसे होना चाहिए पेट साफ, भारी भारी है तो 1.5 कर लो, 1.5 के साथ बात फिर 2 से नहीं ज्यादा करना। 2 चमचे गिरते गिरते, कंजूसी वाले चमचे नहीं, इतने चमचे भरो कि गिर गिर के नीचे गिरे। अच्छा, बस ये बेस्ट दवाई है आपको, इसके बाद और मैं कुछ नहीं जानता। आपका पेट अच्छी तरह साफ हो जाएगा। एग्रोल कह रहा हूं कि गड़बड़ ना बचानी, लेने से पहले मुझे शीशी दिखा लेना। AGAROL, A फिर G फिर A, एग्रोल, ROL। एग्रोल पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छी। भला हो डॉक्टर साहब का जिन्होंने मुझे बताया, और मेरे बड़े काम में आ रही है, बहुत यूजफुल, बहुत यूजफुल। एग्रोल हर आपको केमिस्ट के पास मिल जाएगी, बड़ी मशहूर है पेट साफ करने के लिए। तो तमोगुण से आप किस में आ जाएंगे, रजोगुण में आ जाएंगे। रजोगुण से मतलब आगे आप चुस्त हो गए, होशियार। आप देखते हैं मैं चुस्त हूं, अपने काम में चुस्त हूं, कपड़े धोने में चुस्त हूं, घर के धंधों में चुस्त हूं, चुस्त है। हाँ, आप कुछ दिन ऐसे चुस्त रहिएगा, लेकिन आप मन को चोट मारो, मन हुआ ये चुस्ती अगर संसार के लिए रही, कुछ न खटिया। धन ज्यादा कमा लेंगे, लाड़ प्यार ज्यादा ले लेंगे, इज्जत कमाई तो यही छोड़ जाने वाली है। कुछ वो भी रजोगुण उधर भी लगा जो तेरे साथ जाए, जो तेरे साथ जाए। है शाबाश, है शाबाश, बहुत अच्छे। जो तेरे आगे जाए, बहुत सुंदर। आहा, जरा प्रणाम कीजिए, आपके सिर के ऊपर क्या है? मेरे मालिक, तेरे अनेक रंग, इंद्र धनुष, इसे हम अपनी भाषा बोलती हैं बेटे, इंद्र धनुष। कितना सुंदर, कितना क्लियर। चलो कितना ही हो, चाहे चार, अब मेरी ओर ध्यान दे दो, बस अब आपको दिखा दिया। तो अब मन को हमने चोट मारनी है, अब मन को हमने समझाना है कि मन इस रजोगुण को थोड़ा सा बदल। मन कहेगा कैसे? भजन में लगा। रजोगुण से सतोगुण में आने का तरीका ये चोट मारिए कि मनुआ रजोगुण में धन ज्यादा कमा लेगा, संसार के धंधे ज्यादा कर लेगा, लेकिन सब यही रह जाएगा। इस रजोगुण को जरा थोड़ा सा रुख बदलिए। कैसा? थोड़ा सा भजन भी कर लिया कर, अच्छा में कर लिया कर। नियम बना लो जिसमें रजोगुण ज्यादा है, आप में धंधे करना चाहती हो, नियम बना लो कि मैंने 5 माला सवेरे भगवान का नाम लेके फिर रोटी खानी है। केवल 5 माला, थोड़ी देर लगती, 15 मिनट लग जाएंगे। 5 माला मैंने भगवान का भजन करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये मंत्र मैं सारों को दे चुका हूं, पता ही आपको। अब हरे कृष्ण की माला आप जप लीजिए 5 बार। हरे कृष्ण से आगे एक मन का जाएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक एक मन का 5 माला।
इस सतोगुण की तरफ आपका ध्यान बढ़ गया। फिर कोई महीने के बाद कहिए, मनवा अब अपने पे दया कर, लोभी बन, 5 से 6 माला कर ले, मान जाएगा मन। अब 6, अगले महीने 7, उससे अगले महीने 8, इस तरह हर महीने बढ़ाई जाइए। और साल के बाद मुझे आपकी शेक हैंड कीजिए, आपकी आंतरिक अवस्था क्या है, क्या हो जाएगा, बिल्कुल पासा ही पड़ जाएगा। रजोगुण नाम मात्र का, सतोगुण ज्यादा बढ़ जाएगा। जब आप लगातार एक माला बढ़ाई जा रहे होंगे, आपका दिल करेगा क्या, गीता पढ़ने का, आपका दिल करेगा मेरे पास आने का, आपका दिल करेगा फिर अपना निरीक्षण करने का, ये मेरे में कमजोरियां हैं। अपने आप आपकी जमीर, चूंकि जमीर अच्छी हो जाती, जमीर आपकी शुभ हो जाती, यानी गुडविल आपकी बन जाती है, बैडविल के जो अवर्ण उतरने लग जाती है। अब आपकी जमीर आपको जरा कुछ प्रिक करेगी, प्रिकिंग, मेरे में ये कमजोरियां हैं, मैं सिगरेट पीता हूं, मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में क्रोध बढ़ा हुआ है, अपने आप ही आपकी जमीर कहेगी, ये नहीं कोई थर्ड पर्सन कहेगा, आपके अपनी कॉन्शियस आपको कुरे देगी है। इससे आपका सत्वगुण और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और भी बढ़ेगा। मैं बताता हूं आपको, जब इंसान की जमीर यानी उसका शुभ अंतःकरण जी अपनी कमजोरियों को देखे लग जाए, तब समझिए कि मेरे में सत्वगुण की बढ़ोतरी होगी। ये मेरे महापुरुष कह गए, लाभ उठा लेना। आपके अपनी, ये नहीं कि किसी के कहने पर, मेरे कहने पर, ये किसी के नहीं, आपकी अपनी जमीर कहती है आपको मेरे में ये कमजोरियां हैं, ये निकलनी चाहिए, तो समझिए कि आप में सत्वगुण खूब बढ़ गया। अच्छा, और कमजोरियां भी हों और फिर ध्यान ना जाए तो समझिए रजोगुण खूब बढ़ा हुआ। और लेकिन ध्यान, अगर कोई कहता भी है आप तो देख भैड़ी ने मेरी देखती पई है, आपने नहीं देख जाती, हाय, तो समझ लीजिए कि इसके बुरे दिन आए हुए। समझिए अगर मन अपनी बुराइयों को देख के छिपाना चाहता तो रजोगुण की बढ़ोतरी, और अगर अपने आप को लानत मार रहा है सतोगुण की बढ़ोतरी, और अगर शांत रहता है काफी समय, हाँ, अब आपको एकांत खींच लेगा। जो अधिकतम शांत रहते हैं उनको मेरे मालिक क्या इनाम देती हैं, एकांत का इनाम देती है, उनको एकांत का पुरस्कार मिलता है। देखिए में क्या समझा गया, अधिक समय जो जिनका मन शांत रहता, माँ के साथ, बाप के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, श्रीमान जी के साथ, श्रीमती के साथ, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ, या जिनके साथ आपका संपर्क है, दिन भर में मेल मिलाप होता, आप शांत रहती हैं और वो उठ टांग बोलते रहती हैं। कभी किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, किसी ने कुछ अश्लील शब्द कह दिए, किसी ने अभद्र शब्द कह दिए, फिर आप बुरा नहीं मिलाती, हाय और हाय और भगवान के आगे दंडवत प्रणाम कर लो। जब कोई बुरा भला कहे और आपका मन शांत रहे, समझिए कि मेरे इष्ट देव की मेरे पर फल कृपा, मेरे कन्हैया की मेरे पर फल कृपा, मेरे भगवान की मेरे पर फल, फूल नहीं, PHLL नहीं, FULL। अच्छा, फल कृपा, क्या आपका मन भटकता नहीं, आपको आग नहीं लगती, आप रख के सुनाती नहीं, जो कोई बुरा कहे तो रख के सुनाती हैं। समझिए समझिए अभी आप मेरे रब के दरबार से दूर है। कोई बुरा भला कहे और आप मुस्कुरा रहे हो और आप हंस के बर्दाश्त कर रहे हो, चाहे आपका छोटा भाई भी क्यों ना हो, ए मिस्टर सो एंड सो, हाँ बाबा, तो समझिए कि मेरे मालिक की मेरे पर फुल कृपा। फिर क्या होगा, भगवान फुल कृपा का इनाम क्या देंगे, एकांत। ऐसे नहीं कोई एकांत में बैठ जाता, मन ही नहीं मानेगा, एकांत में शरीर थोड़ा रहता है, एकांत में मन रहता। लोकांत से, एकांत का विपरीत अर्थ है लोकांत, लोकांत से हटना, हाय बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल, जब तक उनकी पूरी कृपा किसी नेक जीव पर न हो। शोरों गुण से हटना, गप्पों से हटना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से हटना, सुनी बात से भी करे इतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेनियाज, तो बाकी रह क्या गया, बस बाकी रब दा दरबार रह गया। बस जिसकी ये अवस्था बनी है, संसार संबंधी सुनी बातों से मन टूट गया, नई संसार संबंधी बातें सुनने में दिल लगता ही नहीं, हाँ, तो बाकी क्या रह गया, ख्याल उसके मन में दिशा। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेज,
So far the spirituality is concerned, this is the final supreme stage. है मैं फिर कहना चाहता हूं, गौर कर लीजिएगा, पुरानी संसार संबंधी बातों से मन टूट चुका है, नई में मन लगता ही नहीं। समझिए कि अब मेरे मालिक अपनाना चाहते हैं, मेरे भगवान जी अब मुझे अपनाना चाहते हैं। क्या हो गया? मन आपका अपने आप में रहेगा, बिल्कुल अपने आप में। और वो समय अब जैसे बच्चा होने ही वाला है, माने 8.5 महीने हो गए, तो अब सारे धंधे छोड़ देती है या साथ छुड़वा देती है, और आप उस घड़ी के इंतजार में है, या आपको हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया जाता है कि बस अब तो डिलीवरी होने वाली है। जब ये अवस्था हो, हाँ, मेरे भगवान उस गर्भवती लड़की की तरह या बेटी की तरह आपको एकांत में बिठा देती। क्यों? दीदार होने ही वाला। हाय हाय, बिल्कुल गर्भवती की और आपकी अवस्था एक समान मानी गई। नहीं, एक दृष्टांत और भी है। क्या? जब मुर्गी ने बच्चे को चोंच मारनी हो और अंडों पे बैठी हो, ये वही अवस्था, मुर्गी बैठी अंडों में, मुर्गी बैठी अंडों में। तो भगवान का भक्त बैठा एकांत में, हाँ, या मेरी बेटी बैठी अब मां बनने के लिए। ये तीनों दृष्टांत आंख के सामने रखो, गर्भवती लड़की, अच्छा, मुर्गी अंडों पर, हाँ, और भगवान का प्यारा एकांत में, तीनों स्ट्रेट लाइन। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। कितने अच्छे दृष्टांत दे गए महापुरुष में। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में खड़ा कर दो, तीनों की अवस्था एक जैसी है। उधर मां बनने वाली है, उधर वो कितनी शानी मुर्गी। अब क्या वक्त आ गया है चोंच मार के बच्चों को निकालने का। और देखिए, चोंच किसी बच्चे की आंख पे नहीं लगती, कितनी उस्तादी है। जब मुर्गी ने चोंच मारनी है और अंदर से चूजा निकलना है तो आंख पे भी लग सकता है? नहीं, सिर पे जाएगा। ओए 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 ओए, इतनी शानी है मुर्गी। नहीं तो चोंच मारे आंख निकल जाए अंदर बच्चे की, पर नहीं, उस सिर पे जाना है। तो वो भी आप ज्यादा करके वो चोगा नहीं चुगेगी। आप मुर्गा ले आएगा, क्या? उसको कुछ देने के लिए, वो नहीं उड़ सकती। आप इस तरह रब दा प्यारा आप ज्यादा एकांत नहीं छोड़ सकता, आप मजबूर हो गया। शाबाश, ऐसा देखते रहा करे कि आपकी अवस्था सतगुण में है ना, क्योंकि गुण जीव को मजबूर करते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। गुणों ही से फितरत के मजबूर, भगवान ने कह दिया, परमात्मा करे आप में सतगुण बढ़ जाए और बढ़े। सतगुण बढ़ाने के 3 तरीके हैं, मेरे जैसों से गौर कर लीजिएगा। एक तो प्रातः काल जरूर उठना चाहिए, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठा, पेट पुर साफ किया, अपना स्नान किया, रब के दरबार में हाजिर देने लगे, बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाएगा मन आपका, सतगुण बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। दूसरा, नंबर 2, सारा दिन ध्यान दीजिए कि मेरा मन मालिक में लगा। जल्दी जल्दी कल्याण करना चाहते, ये 3 ले लो, और फिर मेरे से कुछ दिन पूछने लगा तो आप 3 देखिए, 3 करके ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठना है। सारा दिन वृत्ति को मालिक में लगा रखना, जो काम जिस वक्त क्या कर लो। लेकिन वृत्ति देखिए, वृत्ति कहां है भगवान में? वृत्ति देखो, वृत्ति कहां लगी महाराज जी? शाबाश शाबाश शाबाश। वहीं जब आपका बच्चा होता है, और अभी बच्चा मानो 2, 2.5, 3, 4 महीने का है, तो काम तो आप घर के कर रही है, लेकिन मन लगा हुआ है किसमें? पालने में। पालने में बच्चा है, थोड़ी देर के बाद पालना आप खींच के आ जाती हो, बच्चे को फिर नहीं दे जाती, फिर पालना खींच के, मन चाहे कपड़े धो रही हो, चाहे आप घर के कोई भी धंधा कर रही है, लेकिन मन आपका उसमें लगा हुआ। इस तरह भगवान के प्यारे जिनका ये आखिरी जन्म है और फिर नहीं आना, तो भगवान कहते हैं क्या? बहुनाम जन्म नाम अंते, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। अगर आप जानते कि आप मेरा जन्म नहीं होना, आपकी वृत्ति हर समय भगवान में लग जाएगी। ये एक बड़ी मोटी निशानी जय देवियों। अगर फिर नारी नहीं बनना, किसी की पत्नी नहीं बनना, मां नहीं बनना, या नर नहीं बनना, दोनों ही लानते हैं। नारी बनना, नर बनना, सच्चाई की बात होगी, दोनों ही लानते। हाय रब्बा मेरे, दोनों ने सिर अंगारे, न नारी बनना न नर बनना।
कल युग में दोनों ही गंदे हैं। और अगर तलीन हो जाना है तो हमें कहा गया, क्या तलीन कौन होंगे? फिर सुन लो मेरे से 4 बार नहीं 10 बार कहला लो, जिनका मन सदा भगवान में लगा रहता। भले ही आप एकांत में हो, लोकांत में हो, परिवार में हो या दफ्तर में है, लेकिन मन देखिए मन का है भगवान के साथ। तो मेरे मालिक आपको अगर ये कुछ समय बात मन जाती है लगातार भगवान में, तो मेरे मालिक आपसे काफी धंधे छुड़वा देंगे, काफी धंधे छुट जाएंगे। ये भगवान का वचन है। जिनका मन मेरे में लगा रहता है, हाँ, तो क्या वो क्या सदा मेरा पे हम जिसे ध्यान गए, मिलना मेरा उसको आशा। आपका मन निर्मोही हो जाता है जब सारा दिन भगवान का भजन हो, निर्मोही हो जाएंगे। बस यही बाधा है मोह की, जिसके कारण से कामनाएं उठती हैं। जरा मुझे बताइए, जब मोह बहुत बड़ा हो कामनाएं उठती हैं, और क्या होता है? कामनाएं उठती हैं और संसार संबंधी संकल्प विकल्प आती है। जब आप निर्मोही हो गए, कामना भी खत्म, संकल्प विकल्प भी खत्म। ऐसी रास की बातें जान लिया करो मेरे से, यह आपकी साधना में बड़ी जरूरी है। निर्मोही बन जाने से कामना भी समाप्त, अच्छा जी, संकल्प विकल्प भी समाप्त। मन क्या हो गया? पूर्ण एकाग्र। मन की अवस्था क्या बन जाएगी बाबा? न हो उसको ख्याले दुई से कोई कहो। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ये बड़ी चोटी की अवस्था, जब ख्याले दुई, किसी का भी चिंता ना हो रहा हो। ये मानो मीरा जी आपके अंदर प्रवेश कर गई और वो अंदर से गा रही होंगी, मेरे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इसे भगवान अनन्यता कहती है। अनन्यता, अन्य की ओर ध्यान नहीं जाता, जिसका मिलना मेरा उसको आशा। अगर तो जन्म नहीं लेना तो ये अवस्था एरी चोटी का जोर मारो, रो रो के अपने अंतर्यामी को मनाओ कि मेरी ये अवस्था बना, मेरी ये अवस्था बना दे मेरी मालिक। मुझे और का चिंतन में अपने जो मेरे फराज में पूरी कर रही हूं, देखिए मेरी ये अवस्था बना। ये लगन बड़ी जल्दी आपको मालिक के संग तलीन कर देती है, क्योंकि मालिक का ये कि वचन दे रखा है, लगाई थी लो जिससी 8वां अध्याय। ये भगवान का बड़ा पक्का वचन है। उसी शायद से अर्जुन वासलो वो लगाई थी लो जिससे हासिल। बड़ी जोड़ी ये ठोस लाभ है सत्संग में आने का, कि मैं क्या ईमानदार बनूं। ईमानदार कौन? कौन जिसको एक का चिंतन आता है वो ईमानदार है, और वो बेईमान है जिसे अनेक का चिंतन आता है। उसका कोई बेईमान गाली नहीं होती। बेईमान का मतलब वो अंतःकरण का गंदा है। बेईमान शब्द है। ईमान में धर्म, जिसका कोई धर्म नहीं, हाँ, वो बेईमान होता है। अर्थात कभी किसका चिंतन, कभी किसके, एक के बन के रहो ना। या तो अच्छे दुनियादार बन जाओ या अच्छे खुदादार बन जाओ, वरना क्या होगा? दोनों का चिंतन आता है, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रही। फिर इंसान धोबी के कुत्ते की तरह, ना घर का ना घाट का। अपने मन को तपाक से या तो मनवा सत्संग छोड़ दे, या केवल एक का बन के रहो। जैसे नारी हमेशा एक ही बन की रहती है ना, और जब ये धार्मिकता आ जाए तो एक अपने भगवान का चिंतन। अगर ये मालिक बख्श दे तो एक का चिंतन होना चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं मेरे सज्जनों, मेरे धार्मिक भाइयों। और अगर भरे जोबन में आप साधना कर रही हैं, भगवान का रोम रोम से शुक्र मनाओ, क्योंकि ये बातें जोबन में बहुत कम उन्हीं के आती हैं जिनकी पिछले जन्म की साधना बड़ी तेज थी, आयु ने साथ नहीं दिया, शरीर छूट गया। वो भरे जोबन में भगवान का भजन करते। जोबन में भगवान का भजन कब? जो योग भ्रष्ट है। अच्छा, पिछले जन्म में योग बहुत कमा रहे थे, आयु खत्म हो गई, आयु ने वफा नहीं की। आप अगर थोड़ी सी भी आयु पिछले जन्म में होती तो तलीन हो जाते, पर आयु खत्म थी, इसलिए आप बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। इसको मेरे स्वामी कहा करते थे, मुसाफिर शब्द से उठते गए जो जाना दूर होता है। हाय, आधी रात को उठ बैठेंगे वो मुसाफिर, हाँ, जिन्होंने दूर जाना होता। ये शेर उन दिनों का है जबकि पैदल यात्रा होती थी। मुसाफिर शब्द से उठती हैं जो जाना दूर होता है। आहा आहा आहा। और भी बरवक्ती जवानी तोबा करदम शेवाए पैगम्बरीश, जो भरे जोबन में संसार से तोबा करके मालिक की ओर लग जाती है। हाँ, उन्होंने देवता बन जाना है।
बड़ी जल्दी देवता बन जाने गए। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो क्या है, पिछली उम्र में रब का भजन करने लगे तो यूं तो एक चीता भी जब अपने दांत गवा बैठता है पिछली उम्र में रब का बंदा प्यारा बन जाता है। वो क्या गुर्गे जालम मां शब्द परहेजगार, वो भी परहेज करना जाता है जब दांत ही नहीं रहते उसके कमले के। पिछली उम्र में जरा हमारे देश में बड़ी गंदी कहावत है, जबकि बुढ़ापा आ गया सारे वाल सफेद हो गए और एक एक अंग काम नहीं रहा, तो भी बड़ा अच्छा भजन करना। पर हमारा देश पता नहीं क्यों कहता है क्या 900 चूहे खा के बिल्ली हाथ जिलोती। कैसी कहावत है ओ मेरे रब्बा, ये कहावत कैसी है? अब बिल्ली से कुछ होता तो नहीं, दांत गए गिर, अब 900 चूहे खा के अल्लाह 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 करने जपी। हाय 900 चूहे खा के बिल्ली हाथ में चली, हाथ में तीर्थ करने जा रही है। जब अब चूहे नहीं खाए जाते ना, अब शरीर के पल्ले कुछ रहा नहीं, तो बूढ़े आदमी जब कुछ रहा नहीं, घर में सारे ताने मारती है, कोई क्योंकि खांसी आती है, गंद निकलता है मुंह में, जा ना पिछले सारे बस आंदी पई है, जा लो उनका सिर खाया वा वीर जी का, सारा सिर थोड़ा खाता है। वो पिछली जो कंडेम में है, जो उनको हम कंडेम कहेंगे, जो कंडेम माल है, किसी जोगा नहीं, वो बेचारे। फिर ये तो एक बड़ी हैरानगी की सत्संग में बात है, हर उम्र वाला आया बैठा है, हर उम्र वाला। हाँ वाह वाह, भगवान ने हर उम्र वाले को भेजा, संस्कार अच्छे हैं। तो मेरे सज्जनों, ये सारी अवस्था संस्कारों की और गुणों की खेल है, ये सारी गुणों का खेल है, किसी के वश की बात नहीं। गुण बढ़ती है पुण्यों के प्रताप से। आपको देख के मुझे जो सर्दियों में कश्मीरी आती हैं, ये जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है, ये सलवारें पहने हुए और सलवारों के वट पीछे की ये विशेष तरह सलवार पहनती हैं और विशेष की शक्ल और लंबे लंबे कद होते हैं, इनको उठ के बच्चों की तरह जैसे उठ के बड़े बड़े होते हैं, तो हाथ में कुल्हाड़े बुढ़े लिए हुए या कुछ चीजें बेचते हुए अपने 2-3 महीने रुपया कमाएंगे ना। तो एक विशेष आता है जो बलदेव नगर में रहता है, इधर कहीं वो कहते हैं मैं किराए के इधर रहता हूँ बलदेव नगर, जब भी आता है इधर कहीं रहता है, तो वो शलाजीत बेच रहा होता है। शलाजीत एक विशेष प्रकार की जरूरत है, सर्दियों में जरूरत होती है, उसकी बोली बड़ी खास होती है। अगर कहीं आ गया अब सर्दियों में तो मैं यही खड़ा करके बुलाऊंगा भी तू कैसे बेचता है, तो वो विशेष उसकी बोली है, लंबा उसका कद है और वो शलाजीत बेच, एक बार तो जाने वाला रुक जाता होगा। हाँ, न मैं बना न तू बना, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा, ले लो पहाड़ी शराजी, अरे शराजी न मैं बनाई न तू बनाई, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा। वाह मां दे पुत्रा, न मी बनाई न ते बनाई, ये कुदरत का खेल, ये कुदरत का तमाशा, ले लो पहाड़ी शलाजीत, पहाड़ी शलाजीत। इसी तरह ये जो भगवान की भक्ति है, न मैं बनाई न तू बनाई, ये गुणों का खेल, हाँ ये गुणों का तमाशा, ये गुणों का खेल और गुणों का तमाशा, न मैं बनाई न तू बनाई। ये मेरे वश की बात नहीं मेरी देवियों, आपके वश की बात नहीं, ये तो गुणों का खेल। गुण जब गुण बढ़ जाते हैं किसी दाना आदमी में या जिसकी किस्मत अच्छी है, एज गुड लक वुड हैव इट, बस वो फिर भगवान की ओर लग जाए। इसलिए सियाने कहती हैं क्या मोहब्बत की नहीं जाती, हाय ओए हाय मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। क्या गजब का पैगाम है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। कभी को सब्र नहीं आया कह करके आगे फिर बढ़ता है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, विशेष विशेष मन रब ने बना रखे हैं अपनी भक्ति के लिए। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं। हाय ओ मेरे रब्बा, हाय हाय, ये वो नगमा, ये वो गीत है, हर साज पे हम इसे नहीं बजा सकते, क्योंकि कई जन्मों के शुभ संस्कार जागे। लगा अपने पतिदेव को स्मारक में, लगा अपने पति को लगाओ, लगा सकते हो तो पुत्र को लगाओ, अपनी सगी बहन को लगाओ, माँ को तूने बुला तो लिया पर पूर्ण पे लगा के दिखा कि पूर्ण पे लग जाए। की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती। हम कहे कि कोई लगा सके, नहीं लगा। पूर्व के संस्कार जागेंगे तो क्या होगा, फिर मैं वो कह रहा हूं, सतोगुण तीव्र हो जाएगा, सतोगुण बढ़ जाएगा,
सत्वगुण की बढ़ोतरी 14वें अध्याय के एक बार मेरे कहने पर धीरे धीरे करके समझ के पढ़ो। केवल 28 श्लोक तो है, एक बार फिर पढ़ो सत्व। उसमें सारा है क्या? तीनों गुणों की कहानी भगवान की जबानी। बेटियों, 3 गुणों की कहानी है, 3 गुणों की कहानी। जब रजोगुण बड़ा हो तो क्या लक्षण, तमोगुण बड़ा हो तो क्या लक्षण, सतोगुण बड़ा हुआ तो क्या लक्षण। बार बार मेरे भगवान थके नहीं। जब सतोगुण का बाला हो 10, रजोगुण का बाला हो 10, तमोगुण का बाला हो 10, रजोगुण सतोगुण रहे इससे पस्त। फिर इन तीनों गुणों से कैसे उठ जाए? भगवान का दीदार तो तब होता है, जीव अपने सच्चे घर में तब जाता है जो तीनों गुणों से उठे। पहले तमोगुण को दबाए, रजोगुण को दबाए, सतोगुण में साधना करता जाए, सतोगुण में साधना करता हुआ संकल्प विकल्प को खत्म कर दे, सतोगुण से ऊपर उठ। इन्हें तबाह किया तो संसार के संकल्प विकल्पों ने तबाह किया। संकल्प विकल्प क्यों आए? संसार को सच्चा मानने से। सच्चा मानने से क्या हुआ? सुखदाई की वृत्ति बढ़ गई, इसे सुख मिलेगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये कामना बढ़ती चली गई, जिससे संकल्प विकल्प और भी बढ़ गए। इंसान अपने साथ सजनों वैर कमाता है जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प बढ़ा लेता है। और आखिर में करना क्या था? आखिर में देखो, जिसका कल्याण होना है उसने कौन सी अवस्था बनानी है। देख लो देख लो देख लो, यही मां बताती। आज अब मिट्टी पाए हुए धोते न रहते। आखिर में अवस्था क्या बननी है? ख्याल उसके। और हमने कितने ख्याल बढ़ा लिए, माँ जी के, पिताजी के, बहन के, भाई के, अपनी, फिर आगे पढ़ाई के, कमाई के। फिर आपकी जाति ने तो नर को बिल्कुल ही रगड़ के रख दिया। आपके इतने संकल्प विकल्प और आप इतनी बुरी तरह खींचती हो नर को, सुंदर बन के, पढ़ के, और पता नहीं रब जाने क्या क्या करके। फिर बहुत ज्यादा फिर आपको नर खींचता है। फिर जब आप माँ बन जाती हैं, आप फिर पिता बन जाती हैं, फिर बच्ची खींचती हैं, संकल्प कितने बढ़ती है, फिर खर्चे बढ़ जाती हैं। हमारे देश में खर्चे बढ़ाए जाते हैं मुफ्त से, जबकि ये ध्यान नहीं दिया जाता, ओ मेरे परमात्मा, तेरी मातृभूमि में रहने वाले खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं, आमदनी की ओर ध्यान ही नहीं देते। तब आते हैं गम पे गम, जब खर्चो ज्यादा आमदनी कम। नलायक ध्यान ही दे में खर्चे बढ़ाए जा रहे, पर उस रफ्तार से, उसी रफ्तार से आमदनी भी बढ़े, तब संकल्प विकल्प न बढ़े। आप खर्चे में बढ़ाई जा रहा हूं, हाँ आमदनी इतनी है नहीं, तब चिंता, बेचैनी, रात्रि को सपनी बन के मैं फुंकारे मारूंगा, रब को उल्टा पुल्टा कहूंगा, नींद नहीं आती चिंता कर करके, क्योंकि रुपया इतना है नहीं, खर्चे बढ़ रही हैं, कुछ बीमारियां बढ़ रही हैं। हाय, घर में कमी हो तो बीमारियां खा जाती है, पता नहीं क्यों, रब जाने कर्म ऐसे गंदे होती हैं। उस वक्त आप रो रो के कहते हैं कुछ भूखा मारे, कुछ दुखा मारे। ये कहावत कैसी है? ये कैसी, जरा इसे सोचो ना। कुछ भूखा मारे, कुछ। हिंदुस्तान के 90% इसी कहावत के कैटेगरी में आ रही, इसी कहावत के अंदर आ रही है। कुछ भूखा मारे, कुछ दुखा मारे। और ये हमने खुद बुला लिए है, सोचा नहीं। खर्चे बढ़ाए गए, खर्चे बढ़ाए गए, घर में ना इतनी जमीन है, ना इतने कमरे हैं, जीव इतने बढ़ाई बैठेंगे, और इतना धन भी पल्ले कोई नहीं। तो फिर क्या हो? फिर टेंशन मुझे होगी क्या आपको? ये बीमारी टेंशन की किसको लगेगी? ना तो जमीन है घर के अंदर कोई कमरे बना सके, ना इतनी आमदनी है। फिर क्या होगा? गम पे गम, गम पे गम, गम पे, दुख पे दुख, संकल्प बढ़ते गए। ऐसे जीव परमात्मा के काबिल नहीं है। तो फिर हमारी धर्म की आखिरी अवस्था क्या है? हमारे धर्म की पहली अवस्था विवेक, और धर्म की आखिरी अवस्था ख्याल उसके, संकल्प विकल्प से खाली। ये इस तरह जरूर मुकाबला किया करो। हमारे धर्म की शुरुआत होती है विवेक से, और हमारा धर्म की चरम सीमा प्रकाष्ठा, अपनी भाषा में पराकाष्ठा, अंग्रेजी में क्लाइमेक्स बोलते हैं। क्लाइमेक्स या जीनत, हमारी जीनत या क्लाइमेक्स क्या है? ख्याल उसके। नो मोर थिंकिंग, नो मोर थिंकिंग। अवस्था क्या में जाती है? मन अमन हो जाता है। मन बेटे आमन, मन के संकल्प विकल्प बंद। जब संकल्प विकल्प बंद हो तो उसे आमन बोलती है। मन ने अपना काम करना बंद कर दिया, मन ने अपना काम बंद कर दिया। हाँ, कितनी शांत अवस्था होती है जब संकल्प विकल्प ना हो। हाँ, कितनी शांत अवस्था। यही से शब्द बना है क्या? हमारे घर में,
हमारे अंतःकरण में अमन ही अमन है, अमन ही अमन है। क्या शांति है, आराम है, चैन है। अमन का मतलब बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, अमन अवस्था। देयर इज नो वीवरिंग, नो मिजरी एट ऑल, नो थिंकिंग, डी थिंकिंग एट ऑल, माइंड स्टेइंग स्टिल, ऑलवेज पीस, काम एंड क्वाइट, ऑलवेज पीस, काम एंड क्वाइट। हम अपनी भाषा बोलती हैं अमन अवस्था, अमन चमन, साथ चमन भी लगा देते हैं। चमन मतलब बगीचा, खिड़ा हुआ बगीचा जिसमें एक एक फल हमें बुला रहा है, आ जाना, आ जाना। अमन चमन। ये कब होती? संकल्प विकल्प बंद हो जाए। और ये संकल्प विकल्प कब बंद होती हैं? सज्जनों, बड़ी अभ्यास करना पड़ता है, अपनी मूर्खता पर बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। शाबाश, आपके जो पति है ना, हाँ वो हलवाई है, अच्छा। और आपको जो काका है ना, वो आजकल का काका है, बीए में पढ़ता है, हाँ। हर दूसरे तीसरे दिन कहते मेरे कपड़े धो दो, हाँ। उसके फटाफट एक लगाई, साबुन लगाया, ये धो दिया, जल्दी धुल जाता है। लेकिन हलवाई की तो तन में क्या है? चिकनाहट है। वैसे कल युग में ऐसे दादी मेरी कहा करती थी, ये क्या है कि शाप है, शाला अगले जन्म में हलवाई बने। क्यों? सारा दिन तेनू आग खाए, पकड़ भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि गाहक ज्यादा आती है। हाँ, कभी चाय बन रही है, कभी मिठाई बन रही है, कभी कोई और चीज बन रही है, उधर आग खाती है, छोड़ भी नहीं सकते। गाहक का भरोसा कोई नहीं, गाहक किस वक्त आ जाए। हाँ, कपड़े भी गंदे, नाखन भी गंदे, और सिर भी गंदा, सारा थिंदे थिंदे गंद मंद, और वही बर्तन जूठे धो रहे हैं, कर रहे हैं। ये एक शाप हो गया। हाँ, इधर जल्दी जल्दी आना, गाहक न चले जाए। सवेरे प्रभात समय जल्दी आना है, कोई 5 बजे के लगभग, और रात को 11:30 जाना है ना, शाप। ताकि कोई भी गाहक न जाए, वापस न जाए। तो हलवाई के कपड़े धोना बड़ा मुश्किल है। शाबाश, इस तरह इतने संकल्प विकल्प 20वीं शताब्दी के जीव में है, उसको बंद करना नामुमकिन तो नहीं, पर है कितना कठिन। हाथ धो के आदमी पीछे लग जाए और सतोगुण बड़ा हुआ हो, तब जिन्हें प्रश्न किया था ये जवाब महसूस होगा। तन काम में मन रहे, सतोगुण बड़ा हुआ हो, जोरदार, और लगन होकर मेरा कल्याण कर लेना है, तब क्या होता है? चौथाई मन रह जाता है संसार के काबल, वो भी भगवान छुड़ा देते। इसका पूरा जवाब मैं अपनी जबान से इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये अनुभव का विषय। अभ्यास करते जाइए मेरे भगवान पर भरोसा रख के, आप खुद ही देखेंगे कि ये वो अवस्था है जो हमारे भगवान ने कही, तन काम में मन रहे। मन लगेगा ही नहीं इन संसारी बातों में। अवल तो अभी भी देख लो कितने भगवान ने छुड़ा दिए धंधे, ये बाजारों में जाना, घूमना और रिश्तेदारी में जाना, कितने रस्म रिवाज आपने छोड़ दिए, कितने छूट गए, अभी और छूटने वाले, और अभी मेरे परमात्मा छुड़ा देंगे। धीरे करते 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 आपको बिल्कुल एकांत में बिठा देंगे, संकल्प विकल्प आपके और भी बंद हो जाएंगे। तब पता लगेगा प्रश्नकर्ता को और बाकियों को कि मेरे भगवान ने किस अवस्था में ये उपदेश दिया है, तन काम में मन रहे, ध्यान। मतलब जीव गया कहा भगवान की जात में। तब मेरी बेटी बड़ी जल्दी तलीन हुई, बड़ी जल्दी, जब संसार संबंधी संकल्प विकल्प बंद होने लग जाते। परमात्मा करे ये अवस्था जल्दी बना सके आप, बड़ी जल्दी के मन भगवान का। इसके लिए बड़ी कोशिश ये कीजिए कि हर समय में भगवान चिंतन करूं, मरने वाले का चिंतन। जैसे मेरे मन में गुरुदेव जी ने बैठा दी कृपा करके, यही बात मुझे खा गई, कौन सी? मरने वालों का चिंतन नहीं करेंगे। जिसने इन मरने वालों को बनाया है तो हम उसका चिंतन करेंगे। अगर आप बिठा लो तो बड़ी मेहरबानी करोगे अपने पर, चिंता नहीं करना है ना। जो जिसने शमशान में सड़ जाना उसका चिंता नहीं करना। अगर आप बिठा ले तो जितनी चीज पेरिशेबल है, नाशवान है, उनका चिंता नहीं करना। जो इनको बना रहा है और पालन कर रहा है, हम उस भगवान का, उस अपने इष्टदेव महाराज जी का चिंतन करेंगे। यदि आप बात बिठा सके तो बड़े अच्छे भाग्य मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी। अगर ये आपके अंतःकरण में गहरी बात उतर जाए, सीधी बात अपने साथ, मरने वाले का चिंतन मैंने करना ही नहीं। चिंतन करूंगी तो अपने भगवान का, जो सृष्टि बना रही है और पालन कर रही है, मैं उस अपने मालिक का चिंतन करूंगी। शाबाश शाबाश शाबाश। और फिर देखिए अवस्था कितनी शानदार बनती है।
जब ये समा जाए फिर समझ आएगी तन किसे कहते हैं, तन काम में और मन, तन काम में और मन भगवान के चिंतन में। हाँ, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। भगवान के इसी फरमान ने अनेकों ने अपने जीवन में ढाला और कामयाब हो गए। आहा आहा आहा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। प्रसाद कीजिए और अपने मन को देखते रहिएगा कि मैंने यही अवस्था बनानी है। यही मुसलमान कहा करते थे, हाथ कार वल्ले और अगे दिल यार वल्ले। ये उनके शब्द है। किसके? साईं बुल्ले शाह जी के, बाहू जी के, या और भी महात्मा के होंगे। हाथ कार वल्ले दिल यार वल्ले। शाबाश, शाबाश, आहा। और गुसाई जी ने कैसे नकल की है रामायण अपनी गीता जी की। आहा आहा आहा, कैसे देखिए कैसे शब्दों में परो दिया, लेकिन है भगवान जी का फरमान। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में राखो कृपा निधान। कर से कर्म करो विधि नाना, हाथों से नाना प्रकार के कर्तव्य कर्म करो, लेकिन उधर मन में रखो कृपा निधान। अपने इष्टदेव को मन में रख के करते जाओ काम। इस तरह होता है। लोक परलोक इसी तरह बनते हैं। लोक परलोक आपके ऐसे बनेंगे कि हम करते रहे, लेकिन बेमन से, क्या बामन से नहीं, टूटे हुए मन से ये कर नहीं है। बस टूटे मन से क्या, उसके संकल्प विकल्प नहीं आएंगे, उसके बारे में स्कीमें नहीं बनाई जाएंगी, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके बारे में शेख चिली की तरह मैल नहीं खड़े किए जाएंगे। जिस वक्त जो कर्तव्य आया और मालिक ने जैसे प्रेरणा दी कर गुजरे आगे। मेरे भगवान जी, आप जानो तो जाने आपका काम। आपने प्रेरणा दी, मैंने कठपुतली बन के उस काम को कर दिया, अब बस छुट्टी। यानी उसका चिंतन नहीं होगा, चिंतन भगवान का होगा। जो भी कोई जैसा काम आया भगवान ने करवा लिया आपसे, आप शांत है, आनंद। कोई उसका संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, कोई उसके बारे में सोचना नहीं। सोचना तो एक चिंतन होगा जो कि सारे संसार की सच्चाई है। क्या? भगवान जी। वो ये बहुत चोटी का पाठ पढ़ाया भगवान ने। भगवान करे मैं और आप इसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। वही जात जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए छाई, वही जात, उसी का चिंतन। जिससे संसार निकला है वो जात कौन सी? भगवान जी की। जिससे परमात्मा ने सृष्टि बनाई और इनका पालन कर रहा है, उसी का चिंतन करना। ये बहुत चोटी का बोल है 15वें अध्याय का। वही जात, वो परमात्मा की सत्ता जिससे खुदाई ये सृष्टि हुई और जो सारे जहां पे गए छाई, उसी का चिंतन करना। चूंकि सृष्टि आज भी गई तो कल भी गई। जो चीज बनती है वो टूट जाती है, और बनाने वाला अजर अमर अविनाशी। जो वो दुनिया का कुम्हार है, घड़ों का कुम्हार तो खुद भी मर जाता है, लेकिन दुनिया का कुम्हार अजर अमर अविनाशी। बस ये बात मन में बिठा लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, फिर देखो क्या होगा। तन काम में मन रहे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।